हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे पीएस एग्जाम सेंटर में स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो परीक्षा के स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने की कोशिश की है आपके लिए। आप इसी तरीके से प्यार पीएस एग्जाम सेंटर पर बनाए रखें। आज का हमारा पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। दूसरे नंबर का सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। और तीन नंबर सवाल, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। 4 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या था? तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक था। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। 6 नंबर सवाल, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? तो लोथल ही था। और 8 नंबर सवाल, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मृतकों का टीला 9 नंबर सवाल, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। और जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। 11 नंबर सवाल है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। 12 नंबर सवाल, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। और 13 नंबर सवाल है हमारा, विशाल स्नानागार कहाँ पाए गए थे? तो मोहनजोदड़ो में ही पाए गए थे। 14 नंबर सवाल, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ थी। कपास उगाने का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? तो सिंधु सभ्यता मेहरगढ़ किले में मिला था। सिंधु सभ्यता 16 नंबर सवाल जो हमारा है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा से अपरिचित थे। और 17 नंबर सवाल, सिंधु सभ्यता की मोहरें मुख्य रूप से किसकी बनी होती थी? तो रेल खड़ी की बनी होती थी, स्टैटिक से बनी होती थी। और 18 नंबर सवाल हमारा है, पशुपति शिव की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और हमारा 20 नंबर सवाल जो है वो जल प्रबंध, वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सा हड़प्पाई शहर प्रसिद्ध है? तो धोलावीरा प्रसिद्ध है। और 21 नंबर सवाल, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। 22 नंबर सवाल, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो चुनहोदड़ो और लोथल से मिले थे। 23 नंबर सवाल, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल कौन सा था? तो अलमागीरपुर उत्तर प्रदेश से था। और 24 नंबर सवाल, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इंडस नदी के किनारे स्थित है। 25 नंबर सवाल, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? हेमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकैंडोर बलूचिस्तान में स्थित है। सुतकैंडोर किस नदी के तट पर है? तो दशक नदी पर स्थित है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे?
टदा गुजरात से मिले थे। अग्निकुंड फायर आर्ट्स के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। 32 नंबर सवाल है हमारा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से 3 भागों में बटे नगर के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला था। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता के घर मुख्य रूप से किससे बने होते थे? तो पक्की ईंटों से बने होते थे। आज का हमारा 36वां सवाल, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मेलुहा का प्रयोग किया गया है। स्वास्तिक 37 नंबर सवाल, स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? तो उर्वरता की देवी, मतलब उपज की देवी जैसे मान के उनकी पूजा करते थे। तो वृक्ष पूजा और पशु पूजा के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। आज का हमारा 40वां सवाल, चुनहोदड़ों की खोज किसने की थी? तो एन जी मंजूमदार ने की थी। 41वां सवाल है हमारा, किस हड़प्पा स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चुनहोदड़ों से मिले थे। सिंधु सभ्यता में तौल, मतलब वेट की इकाई किस अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में थी। और 43 नंबर सवाल, राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो बनावली से मिला था। अगला नंबर सवाल 46 नंबर सवाल, हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि और व्यापार था। तो 47 नंबर सवाल, सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे मान्य कारण क्या माना जाता है? तो बाढ़ माना जाता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए थे? तो गुजरात में ही खोजे गए थे। सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकलन मिला था? तो एक श्रृंगीय पशु का मिला था। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे रेलवे हो गई, एसएससी हो गई, स्टेट पीसीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया। इन सभी के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब